स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग आज बात करेंगे कोशिका और उस कोशिका में उपस्थित विभिन्न कंपोनेंट के बारे में, विभिन्न घटकों के बारे में। तो क्या देखते हैं हम कि एक कोशिका में जो भी कंपोनेंट, जो भी घटक मौजूद होते हैं उसको मैंने यहां पर एक आरेख की सहायता से, एक चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया है। इससे पहले हम लोगों ने कोशिका से संबंधित 2 लेक्चर डिस्कस किए थे, जिसमें कोशिका की सामान्य जानकारी के बारे में और कोशिका सिद्धांत के बारे में बात की थी। तो आज हम 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 उसमें सेल और उसके जो कंपोनेंट हैं, कोशिका और कोशिका के जो घटक होते हैं उनके बारे में एक सामान्य सी जानकारी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का ये टॉपिक, ये जानकारी इसलिए भी जरूरी है कि कई बार कुछ मिलते जुलते से शब्द हमारी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए आते हैं, जैसे जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। तो ये जो मिलते जुलते से शब्द हैं ये सभी संबंधित तो कोशिका से ही हैं, लेकिन ये सभी संरचनाएं किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं, इनमें क्या अंतर है। तो आज का ये लेक्चर, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो इसमें सहायता करेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। आरेख मैंने बनाया हुआ है और समझते हैं। कल तक मैंने बात की थी, कोई भी कोशिकीय जीव है, चाहे एक कोशिकीय है चाहे बहुकोशिकीय है, उसके शरीर का निर्माण कोशिका अथवा कोशिकाओं से और कोशिकाओं के जो उत्पाद हैं उनसे होता है। तो कल कोशिका सिद्धांत में भी हमने बात की थी कि सभी कोशिकीय जीवों की जो आधारभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, वो सेल, कोशिका है, बात करते हैं। हम देखते हैं कि कोशिका की जो संरचना है या कोशिका की जो स्ट्रक्चर है उसमें ये 2 प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे।
पहला जो शब्द कोशिका की संरचना के संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्रोटोप्लाज्म। और ध्यान रखना, हिंदी में प्रोटोप्लाज्म के लिए हम लोग जो शब्द काम में लेते हैं वो जीव द्रव्य शब्द काम में लेते हैं। तो पहले हम एक छोटी सी जानकारी प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर कहीं पूछा जाए कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो एक सिंपल सी बात करें कि एक जो कोशिका है उसका जितना भी जैव पदार्थ है, यानी एक कोशिका में जितना भी लिविंग मटेरियल है, तो सिंपली हम प्रोटोप्लाज्म को कहेंगे कि एक कोशिका में आप क्या देखते हो कि जितना भी लिविंग मटेरियल देखते हो, जितना भी आप जैव पदार्थ देखते हो, वो सब कुछ जीव द्रव्य कहलाएगा। तो पहली चीज हो गई, सिंपली डेफिनेशन भी समझ में आई आपको। तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म एक कोशिका का टोटल लिविंग मटेरियल है, यानी एक कोशिका में जितना भी जैव पदार्थ है उसे ही प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करेंगे ड्यूटोप्लाज्म की। तो जो दूसरा नाम कोशिका के संदर्भ में आया वो है आपका ड्यूटोप्लाज्म। तो क्या है ड्यूटोप्लाज्म? कोशिका में हम क्या देखते हैं कि उसकी संरचना में लिविंग के अलावा नॉन लिविंग यानी कुछ अजैव पदार्थ भी मौजूद हैं। तो कोशिका की संरचना में उपस्थित जितना भी नॉन लिविंग मटेरियल है, जितना भी अजैव पदार्थ है, उसे हम ड्यूटोप्लाज्म इस नाम से जानते हैं। तो बेसिकली यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि कोशिका के संगठन में, कोशिका की संरचना में लिविंग मटेरियल और नॉन लिविंग मटेरियल यानी जैव और अजैव दोनों ही प्रकार के मटेरियल या पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो मैंने कोशिका सिद्धांत में एक शब्द काम में लिया था कि सभी कोशिकीय जीव कोशिका से, कोशिकाओं से या कोशिकाओं द्वारा निर्मित उत्पाद, तो एक्चुअल में ये उत्पाद जिसको नॉन लिविंग कहा ड्यूटोप्लाज्म, बने हुए तो कोशिका के द्वारा ही है लेकिन नॉन लिविंग है। तो कोशिका के संगठन में हमने देखा प्रोटोप्लाज्म है और ड्यूटोप्लाज्म है। तो जो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य है उसमें कोशिका के उन घटकों को हमने सम्मिलित किया है जो लिविंग है, जैव घटक है, जबकि ड्यूटोप्लाज्म में
उन घटकों को सम्मिलित किया गया है जो नॉन लिविंग हैं, अजैव प्रकृति के होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या है इसके अंदर। ड्यूटोप्लाज्म में हम लिख देते हैं, अगर आपने मुर्गी का अंडा देखा है तो मुर्गी के अंडे में, वो भी एक कोशिका ही है, वहां आप देखोगे पीतक, एक पीले रंग का घटक उपस्थित है जिसे अंग्रेजी में यॉक कहा गया, पीतक कहा गया। वो एक उपयुक्त उदाहरण है ड्यूटोप्लाज्म का। अच्छा, इसके अलावा कोशिका में संचित खाद्य होता है, जैसे लीवर की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में खाद्य संचित है। तो ये जो संचित खाद्य है नॉन लिविंग है, ड्यूटोप्लाज्म का उदाहरण है। अब मैं बेसिकली डिटेल बात करूंगा इस प्रोटोप्लाज्म की, जीव द्रव्य की, जो कि कोशिका का लिविंग मटेरियल है, जैव पदार्थ है। तो क्या देखते हैं हम यहां पर कि ये प्रोटोप्लाज्म स्पष्ट रूप से इन दो घटकों में विभाजित है। जीव द्रव्य का वो भाग जो कोशिका में केंद्रीय स्थिति में ठीक बीच में दिखता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म, सिंपली हम इसे केंद्रक द्रव्य इस नाम से जान सकते हैं। तो जो जीव द्रव्य का भाग जो कोशिका की संरचना में ठीक केंद्रीय स्थिति में है, सेंट्रल पार्ट में है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य है। अगर हम देखते हैं यहां पर तो आपको एक तो केंद्रक दिखेगा, केंद्रक के अंदर आप देखोगे आनुवंशिक पदार्थ हैं, डीएनए कुछ प्रोटीनों के साथ जुड़ा हुआ है, गुणसूत्र के रूप में है। केंद्रक के अंदर एक छोटी सी संरचना और होती है जिसे केंद्रिक के नाम से जाना जाता है। तो एक भाग तो ये हो गया। दूसरा भाग जीव द्रव्य का जो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के चारों ओर है। तो ऐसा कहें, अगर मैं एक पादप कोशिका की बात करता हूं तो सबसे बाहर कोशिका भित्ति है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली है। तो इस केंद्रक के चारों ओर एक केंद्रक झिल्ली होगी। तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो भाग है वो साइटोप्लाज्म है। हिंदी में आप इसे सामान्यतः बहुत प्रचलित नाम, आगे कई जगह ये शब्द काम में आएगा, ये कोशिका द्रव्य है। तो यहां आप अंतर करें, जीव द्रव्य तो कोशिका का समस्त जैव पदार्थ है, जबकि कोशिका द्रव्य इसी जीव द्रव्य का भाग है। यानी जब केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य सम्मिलित रूप से कहे जाएंगे तो जीव द्रव्य कहे जाएंगे। तो कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का एक भाग है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में उपस्थित है। नो डाउट ये भी जैव पदार्थ है, लेकिन इसका एक हिस्सा ये है। अब इस कोशिका द्रव्य में भी हम क्या देखते हैं, दो प्रकार की संरचनाएं दिखती है कि कुछ तो आपको यहां पर कोशिकीय अंग दिखेंगे। कोशिकीय अंग हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोशिका में 3 प्रकार के कोशिकीय अंग होते हैं। कुछ कोशिकीय अंग ऐसे हैं जिनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन, झिल्ली
कला नहीं होती हैं, तो बिना आवरण वाले हो गए। जैसे राइबोसोम, बाद में डिस्कस करेंगे अपन। कुछ ऐसे हैं जिनके चारों ओर झिल्ली है लेकिन सिंगल, एकल कला, एकल झिल्ली का आवरण है, जैसे अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी का है। और कुछ कोशिकीय अंग ऐसे हैं जिनके चारों ओर जो झिल्ली है, जो कला है, वो दोहरी डबल मेम्ब्रेन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कोशिका द्रव्य का जो पहला भाग है वो हो गया कोशिकीय अंग, ऑर्गेनेलिस। अब ऑर्गेनेलिस को अगर मैं और सरल भाषा में कहूं, ये लिटिल ऑर्गन्स है, छोटे छोटे अंग हैं जो कोशिका के अंदर होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो कोशिका द्रव्य का पहला घटक कोशिकीय अंग, और वो मैंने बताया 3 प्रकार के, बिना झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले। और दूसरा जो भाग है इसका, वो है इसकी कोशिका द्रव्य की आधात्री, मैट्रिक्स, जिसको हम साइटोसोल के नाम से जानते हैं। तो कोशिका में जो भी क्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, वो सब इस साइटोसोल में, इस अधात्री मैट्रिक्स वाले भाग में होती है। तो आज के इस लेक्चर में कोशिका से संबंधित कुछ घटकों के बारे में मैंने बात की। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ये जो 3 मिलते जुलते से शब्द है, आई थिंक आज के इस डिस्कशन के बाद किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इनको लेकर हमारे दिमाग में नहीं रहेगा। फिर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हमने काम में लिए, किसमें कौन सी संरचनाएं आएगी, ये सब समझने की कोशिश की। कल से हम स्टार्ट करेंगे 2 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में, एक प्रोकैरियोटिक है, दूसरी यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी हैं, इस पे एक डिस्कशन कल के लेक्चर में किया जाएगा। फिर हमारे इस चैप्टर में एक डिटेल, एक विस्तृत जानकारी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में है, फिर एक विस्तृत जानकारी यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में है। तो कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन 2 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।